हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों ने मेरा पिछला एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको माइक्रोवेव को ऑपरेट करना बताया था। अगर आप एलजी का 21 लीटर माइक्रोवेव या फिर आप 28 लीटर माइक्रोवेव परचेज कर रहे हैं, अगर आपका कन्वेक्शन मॉडल है तो उसे आपको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसके यूज़ करना है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। बट वो एक नॉर्मल मॉडल था, नॉर्मल कन्वेक्शन मॉडल। अब जैसे कि एलजी ने एक लेटेस्ट माइक्रोवेव अभी हाल ही में लॉन्च किया है, जो कि आपका स्कैन टू कुक मॉडल है, यानी कि वाईफाई मॉडल है। आप उसको वाईफाई से कनेक्ट करके रेसिपीज बना सकते हैं। मैंने उसके बारे में आपको बताया भी था कि आपको जस्ट मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, एलजी थिंक यू ऐप, और अपने मोबाइल में आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक काउंटर टॉप का ऑप्शन आपको शो होगा, वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। देन आपके माइक्रोवेव में अगर आपको आईटीसी के प्रोडक्ट्स के थ्रू बनाना है तो आप आईटीसी प्रोडक्ट, अगर फ्रोजन आइटम आप मार्केट से परचेज करें तो उसके जस्ट पीछे एक बारकोड दिया होता है, उसको आप स्कैन करेंगे और अपने माइक्रोवेव में कमांड सेंड करेंगे तो आपकी रेसिपीज बन जाएंगी। ये हो गया बारकोड के थ्रू रेसिपीज बनाना। बट अगर आप नॉर्मल कोई भी रेसिपी बनाना चाहते हैं अपने माइक्रोवेव में तो आपको रेसिपी का ऑप्शन एक शो होगा, वो रेसिपी का ऑप्शन आपको देखना है और जस्ट उसमें सर्च में आपको जो भी रेसिपी आपको बनानी है वो सर्च में आप डाल दीजिए। जैसे सपोज आपको तंदूरी आलू बनाने हैं तो आपने तंदूरी आलू उसमें सर्च रेसिपीज में डाला, देन उसमें आपको शो हो जाएगा पूरा मैनुअल। अब आपको काफी लोगों के मेरे पास बीच में आ रहे थे कि आजकल मैनुअल ओनर्स मैनुअल नहीं निकल रहे। देखिए, कंपनी ने ये आपकी सुविधा के लिए ही बनाया है। माइक्रोवेव में ही आजकल एक बार कोड दे रखा है जिसमें आप, अगर आप उसको गूगल स्कैन करेंगे तो बार कोड आपका गूगल स्कैन करने के बाद ही आपको वो ओनर्स मैनुअल शो हो जाएगा अपने मोबाइल पर। फिर आपको जो भी रेसिपी बनानी है, कैसे उसमें कौन सा रैक यूज करना है, तवा कौन सा यूज करना है, किस मोड पर वो रेसिपी बनेगी, आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो सब आपको अपनी स्क्रीन पर ही शो हो जाएगा। देन आपको जो भी रेसिपी बनानी है वो सिर्फ आप अपने मोबाइल में देखिए और उसमें देख लीजिए कि कौन से कोड पर वो रेसिपी आ रही है। वो कोड जस्ट आपको सिलेक्ट करना है और अपने माइक्रोवेव में कमांड सेंड करना है। अब बात आती है कि वाईफाई मॉडल को ऑपरेट कैसे किया जाए। हमने वाईफाई मॉडल ले लिया है बट उसे यूज कैसे करें, तो देखिए आज मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास आज 32 लीटर माइक्रोवेव है, ठीक है, जो MJEN 326SF W मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया था, वो मेरे पास अभी है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको उसको कैसे यूज करना है। यहाँ मेरे पास एलजी का 32 लीटर वाईफाई माइक्रोवेव है। ये देखिए, ऊपर से ड्रॉप डाउन डोर है इसका। ये इस तरीके से आपके माइक्रोवेव में मोड्स लिखा हुआ है। ये जो कुक मोड दिया हुआ है, बस आपको इसको ही प्रेस करना है बार बार, तो आपके जो मोड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे देखिए, ये हमारा माइक्रो मोड आ गया, इसमें हमारी 3 वेव्स बनी हुई हैं। जो हमारा हाईएस्ट पावर लेवल है वो 900 वॉट है माइक्रो मोड पर। अब आपको सपोज इसका पावर लेवल कम करना है तो आपने 900, ये जो नॉब दे रखा है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड घुमाएंगे तो उसका पावर लेवल कम होता जाएगा और ये लास्ट 180 तक जाएगा। 180 सबसे कम पावर लेवल है माइक्रो मोड का। तो ये तो हो गया हमारा माइक्रो मोड। अगर आपको ग्रिल मोड इसमें सिलेक्ट करना है तो आप कुक मोड को ही 2 बार प्रेस करेंगे तो ये हमारा ग्रिल मोड आ जाएगा। और आप इसमें अगर आपको टाइमिंग लगाना है ग्रिल मोड पर तो आपने जस्ट ये नॉब घुमा के टाइमिंग लगाया, जितना भी आपको टाइमिंग देना है, और आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। स्टॉप करते हैं। अगर आपने कन्वेक्शन मोड सिलेक्ट करना है तो आप वापस से कुक मोड में ही जाएंगे। इसको 3 बार आप प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा कन्वेक्शन मोड आ गया। अब ये कन्वेक्शन का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हाईएस्ट इसका जो जाता है वो 230 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब आपको कोई भी चीज़ अगर प्रीहीट करनी है या खाली माइक्रोवेव आपको प्रीहीट करना है तो आप कैसे करेंगे, आप कुक मोड में जाएंगे, 180 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप अपने नॉब को राइट हैंड साइड घुमाएंगे। सपोज आपको 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करना है तो आप 200 डिग्री सेल्सियस सिलेक्ट करके और इसको 2 बार स्टार्ट करेंगे तो यहाँ प्रीहीट आपका माइक्रोवेव चलने लगेगा। अगर आपको केक बनाना है तो आपने अगर 200 डिग्री सेल्सियस पर केक बना रहे हैं तो पहले आपने माइक्रोवेव प्रीहीट कर लिया। जब प्रीहीटिंग के बाद आप देखेंगे इसमें एक बीप साउंड आएगा, तो आपको बीप साउंड जब आ जाएगा तो वापस से आपको सिर्फ इसमें टाइमिंग लगाना है, क्योंकि आपने 200 डिग्री सेल्सियस पर पहले ही इसको सिलेक्ट किया हुआ था। आपने जस्ट इसको टाइमिंग देना है और स्टार्ट करना है, ठीक है। बट अगर आपको टेम्परेचर इसका चेंज करना है, सपोज आपको 180 डिग्री सेल्सियस करना है, तो वापस से आप 180 डिग्री सेल्सियस सिलेक्ट करेंगे और आप एक बार स्टार्ट करेंगे, देन आप नॉब घुमाएंगे, फिर आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइमिंग 180 डिग्री सेल्सियस पर चलने लगेगा। अब मैं, ये तो हो गया हमारा कन्वेक्शन मोड। अगर आपको सपोज फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग सिर्फ हीटिंग मोड पर रेडी कर लेते हैं, तो आपने क्या करना है, आपके पास टाइम नहीं है, आपने जल्दी से फटाफट हमने कोई भी चीज़ प्रीहीट करनी है, कुक करनी है, हमको क्रिस्पी करनी है, तो हम लोग सिर्फ इसको 3 बार प्रेस करेंगे
और 230 डिग्री से हम सिलेक्ट करेंगे और 2 बार स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइमिंग बच जाएगा। और जो भी चीज़ आप फ्रेंच फ्राई सपोज रेडी कर रहे हैं, आप समोसा बना रहे हैं या आप स्माइलीज बना रहे हैं फ्रोजन वाली, या आप नॉर्मल अपने घर में जो आलू की हमारे फ्रेंच फ्राइज बनते हैं वो भी अगर आपको करनी है तो आप सिंपल उसमें ब्रशिंग करके लो रैक पर तवे के ऊपर रख देंगे। आपको साथ में 2 रैक्स मिलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, बट ये आपका ऐसे ही प्रीहीट चलता रहेगा, आप इसको प्रीहीट मोड पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सर जब भी हम लोग माइक्रोवेव परचेज करते हैं तो कुछ एसेसरीज हमको साथ में मिलती है जो हमको पता होनी चाहिए कि हमें किस मोड पर कौन सी एसेसरी का यूज करना है। अगर आप कन्वेक्शन मॉडल परचेज करें तो उसमें आपको 2 रैक्स मिलेंगे इस तरीके के, एक हायर रैक आपको मिलेगा, एक लो रैक आपको मिलेगा। अब देखिए हाई रैक का यूज हम लोग जनरली ग्रिल मोड पर करते हैं और लो रैक का यूज कन्वेक्शन मोड पर करते हैं। बोरोसिल की बात करें, अगर आपको बोरोसिल बाउल सेट मिल रहा है माइक्रोवेव के साथ में तो उसे आप किसी भी मोड पर यूज कर सकते हैं। बोरोसिल बाउल हो गया, टपरवेयर हो गया या माइक्रोवेव सेफ कंटेनर्स हो गए, वो आप माइक्रो मोड पर यूज कर सकते हैं। बट अगर आप प्लास्टिक कंटेनर्स या टपरवेयर कंटेनर्स अगर आप माइक्रोवेव में यूज कर रहे हैं माइक्रो मोड पर तो आप 15 मिनट से उसको ऊपर मत कीजिए, अदरवाइज वो टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आप बोरोसिल बाउल सेट यूज कर सकते हैं। अक्सर हम घरों में देखते हैं मलाई इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, मलाई हम लोग हफ्ते भर की अपने घर में इकट्ठा करके रख लेते हैं, फिर हम उसका घी निकालते हैं तो गैस पर हमारा बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। अगर आप माइक्रोवेव परचेज कर रहे हैं ना तो आप बोरोसिल के अंदर बहुत अच्छा घी निकाल सकते हैं। आपने जस्ट बोरोसिल बाउल में मलाई डालनी है और 1-2 बार उसको स्टर करना है, देन आप उसे माइक्रो मोड पर 10 से 12 मिनट के लिए रख दीजिए तो आपका घी बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा, बहुत ही खुशबूदार घी निकल, एक बार आप ये ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आप ग्रिल मोड यूज कर रहे हैं तो आपको ये जो 2 रैक्स मिल रहे हैं, तो जो हायर रैक है, हायर रैक के साथ में आपको तवा अगर मिलना है माइक्रोवेव के साथ में तो आप हायर रैक पर तवे का यूज कर सकते हैं ग्रिल मोड पर। अगर आपके पास तवा नहीं है, सपोज इन केस आपको मॉडल के साथ में नहीं मिला है क्योंकि किसी किसी मॉडल में तवा नहीं आता है, तो आप उसकी जगह पर हैवी वेट स्टील क्वालिटी स्टील प्लेट यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास तवा नहीं है तो ही आपको स्टील प्लेट का यूज करना है सिर्फ ग्रिल मोड पर। कन्वेक्शन माइक्रो या कॉम्बी मोड पर आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। हायर रैक पर आप नॉन स्टिक तवा रखिए और अगर आप जो भी चीज़ रोस्ट कर रहे हैं, लाइक जैसे आप ब्रेड रोस्ट कर रहे हैं या आप चाप बना रहे हैं, पनीर टिक्का बना रहे हैं, चिकन रोस्ट कर रहे हैं, तो आप तवे के ऊपर टूथपिक में, जैसे कि हम चिकन रोस्ट करें तो चिकन आप टूथपिक में जो फंसा के रख देते हैं, पनीर टिक्का अगर आप करें तो वो भी आप जस्ट टूथपिक में फंसा के उसको रखिए और ग्रिल मोड पर आप उसको सेट कर दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, तो आपका पनीर टिक्का चाप जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बनकर आएगी। अब हमारा तीसरा आता है ये लो रैक। अगर आप लो रैक का यूज़ आपको करना है तो आप ये कन्वेक्शन मोड पर यूज़ करेंगे। अगर आप केक बना रहे हैं सपोज, या आप मफिन्स बना रहे हैं, या आपको नान खटाई बिस्किट्स बनाना है तो भी आप लो रैक का यूज़ कर सकते हैं। बट लो रैक हमारी कन्वेक्शन मोड पर यूज़ होगी। और लो रैक पर आप तवा रखिए, बिस्किट्स आपको बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, मफिन्स मफिन्स के मोल्ड्स आते हैं, वो मोल्ड्स आप तवे के ऊपर रख दीजिए तो मफिन्स बहुत अच्छे बनते हैं इसमें। अब जैसे कि मैंने आपको अभी डेमो दिया था माइक्रोवेव का, जैसे कि आपको पहले प्रीहीट करना पड़ेगा ओवन। अगर आप केक ही बना रहे हैं तो आपको पहले अपने ओवन को प्रीहीट करना पड़ेगा 200 डिग्री सेल्सियस पर। और 200 डिग्री सेल्सियस जब उससे बीप साउंड आ जाएगा, जब 8-10 मिनट में हमारा जनरली प्रीहीट कंप्लीट हो जाता है, जब बीप साउंड आपका आ जाएगा उसके बाद ही हम लो रैक पर, अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो आप तवे के ऊपर पिज़्ज़ा रखिए और उसको 8-10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर सिलेक्ट करके रख दीजिए, पिज़्ज़ा बन जाएगा। सेम अगर ऐसे ही आप मफ़िन्स बनाते हैं या आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो आप डायरेक्टली अगर प्रीहीट मोड पर करना चाहते हैं 230 डिग्री सेल्सियस पर तो भी आप प्रीहीट उसको कर सकते हैं। ये हो गया हमारी यूटेंसिल्स। ध्यान रखिएगा माइक्रो मोड पर बोरोसिल बाउल आपको यूज करने हैं, टपरवेयर आप यूज कर सकते हैं, माइक्रो सेफ कंटेनर्स यूज कर सकते हैं। ग्रिल मोड पर आपको हायर रैक और तवे का यूज करना है, जो आपके माइक्रोवेव के साथ में तवा आ रहा है वो तवा आपको माइक्रोवेव में यूज करना है। कन्वेक्शन मोड पर आपको लो रैक का यूज करना है और आपको तवा यूज करना है। आपके पास अगर सपोज तवा नहीं आया मॉडल के साथ में तो आप एल्यूमिनियम फॉइल का यूज कर सकते हैं, बट एल्यूमिनियम फॉइल सिर्फ कन्वेक्शन मोड पर यूज होगी। इन केस अगर आपके पास तवा नहीं है, अगर आप फॉइल पे बना भी रहे हैं, अगर आप बिस्किट्स तैयार करते हैं, नान खटाई आप तैयार करते हैं, तो आपको बस उसमें थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, उसमें आपको बीच में फ्लिप करना पड़ेगा, देन आप फॉइल के ऊपर रख के बना सकते हैं। फॉइल सिर्फ कन्वेक्शन मोड पर यूज़ होगी। फिर बोल रही हूँ, अगर आपने गलती से भी माइक्रो मोड पर यूज़ कर लिया तो स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी। कॉम्बी मोड पर आप कोई भी आप सिर्फ बोरोसिल बाउल यूज़ करेंगे कॉम्बी मोड पर। बोरोसिल बाउल एक ऐसा है जो आपका किसी भी मोड पर चलेगा, किसी मोड पे उसमें स्पार्किंग नहीं होगी, कुछ खतरा नहीं है बोरोसिल बाउल के लिए। बट कोशिश कीजिए 15 से 20 मिनट तक ही बोरोसिल बाउल आप यूज़ करें। अगर मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ सूजी रोस्ट करते हैं या बेसन कर रहे हैं, आटा रोस्ट कर रहे हैं बोरोसिल पर, तो एक जैसे सब मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो लोग सूजी रोस्ट कर रहे होते हैं माइक्रो मोड पर, एकदम से हम लोग गर्म बाउल निकालते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने जब पानी हम डालते हैं बोरोसिल बाउल में तो हमारा ठंडा होता है। अगर हम बोरोसिल बाउल में एकदम ठंडा पानी डाल देंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। या तो आप अपने पानी को एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लीजिए या थोड़ा सा उसको ल्यूक वार्म कर लीजिए, या अपने जो सूजी रोस्ट करके रखी है उसको आप
जो बाउल है हमारा उसको हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये यूटेंसिल्स के बारे में बता दिया। होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाल दीजिए, तो मैं आपको होप सो आपको आपका रिप्लाई कर पाऊंगी और आपको बेटर तरीके से बता पाऊंगी। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।